Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं इंदौर केस की। ये दृश्य आप देख रहे हैं, एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया आरोपी को, इंदौर केस के एक आरोपी को, क्योंकि उससे शायद ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब आमना सामना होगा सभी आरोपियों का, मौके पर लेकर जाया जाएगा, डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सारे आरोपी शिलांग पहुंच चुके हैं और अब ट्रांजिट रिमांड खत्म होने के बाद उनसे पूछताछ होगी। यह भी बताया है कि इंदौर जब सोनम लौटी थी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, वो 3 दिन तक एक फ्लैट में छिपी रही। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। ये बताते हैं देवास नाका इलाके में एक फ्लैट है जहां वो 3 दिन छिपी रही। पुलिस अधिकारियों के अनुसार 25 से 27 तक इंदौर में रही और इसके बाद वो फरार हो गई। अब उसे शिलांग लेकर आया गया, उसका मेडिकल भी होगा, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड की मांग की जाएगी ताकि और तथ्य जुटाए जा सके। हथियार बरामद हो गया, वो दिखाया जा सके। मौके पर ले जाया जाएगा जहां इन्होंने जिस तरह से हत्या की, पूरा सीक्वेंस रिक्रिएट किया जाएगा कि कैसे हत्या की, क्यों मारा, पहले किसने जो है वो चाकू मारा है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब जांच में सामने आएगी। आपको बता दें 4 और आरोपी यानी राज, विशाल, आनंद, आकाश को भी पकड़ा है। इन चारों को इंदौर और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर मेघालय की 12 सदस्यीय टीम ने शिलांग ले जाया गया। एयरपोर्ट पर जब आरोपियों को पुलिस लेकर जा रही थी तो वहां मौजूद एक यात्री ने गुस्से में आकर एक आरोपी को थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी मास्क पहने हुए थे, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो सका कि थप्पड़ किसको पड़ा है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। सुरक्षा, ऐसे में हम अक्सर देखते हैं कि आरोपियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। मुझे याद है, मैं जब आरुषि केस कवर कर रहा था तो राजेश तलवार को एक शख्स ने चाकू मार दिया था, इस तरह से उनके फेस पर चाकू मारा था। मैं उस वक्त गाजियाबाद कोर्ट में था, तो हमने सबसे पहले उसको विजुअल ब्रेक किया था और दिखाया था आज तक पर। लेकिन ऐसे में पुलिस का साफ कहना है कि इस तरह की हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते, क्योंकि देखिए जो काम होना है वो कानून के ज़रिए होना है। और ठीक है, सेंटिमेंट्स लोगों के हैं, भावनाएं हैं लोगों की, लोग चाहते हैं कि इसमें सख्त से सख्त एक्शन हो, लेकिन सब कुछ होगा कानून के दायरे में। राजा के माता पिता ने कहा है कि उन्हें शुरुआत में यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है। राजा की मां ने भावुक होकर पूछा, अगर सोनम किसी और को पसंद करती थी तो उससे शादी क्यों की? मेरे बेटे को क्यों मारा? राज की बहन और मां ने उसे निर्दोष बताया है। बहन का कहना है कि सोनम और राज का रिश्ता सिर्फ कर्मचारी और मालिक का था। वो उसे दीदी कहता था और सोनम उसे भैया बुलाती थी। इस तरह की बात अब सोनम के परिवार वाले कह रहे हैं। विशाल चौहान के घर से वो कपड़े भी जब्त किए हैं जो उसने हत्या के समय पहने थे, यानी हत्या के वक्त कौन कौन से कपड़े पहने थे, उनकी जांच होगी, उनका फोरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, वो कहाँ कहाँ रुके, वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट हो रहा है। अब आरोपियों को पेश किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं 120 पुलिसकर्मी इस पूरे ऑपरेशन में लगे रहे। इसको ऑपरेशन हनीमून नाम दिया गया और काफ़ी इसकी चर्चाएं भी हुई। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं आपको एक परिवार के जो उसके फादर ने बोला है वो आपको सुनवाता हूँ। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद यादव ने इस बात का खुलासा किया है कि चारों आरोपियों ने मेघालय जाने से पहले ये कबूल कर लिया है कि राजा रघुवंशी की हत्या उन्हीं लोगों ने की थी। और अब इस खुलासे के बाद क्या कुछ कहना है राजा रघुवंशी के परिवार का। राजा के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने भी वो जानकारी देखी होगी पुलिस की। पुलिस ने कहा है कल रात को कि राजा रघुवंशी की हत्या करना चारों आरोपियों ने कबूल कर लिया है। पुलिस ने चारों से कबूलाना करवा लिया और उन्होंने हत्या कबूल ली है। पुलिस द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि ये हत्यारे हैं। पुलिस ने इतना सपोर्ट करने के बाद जब कबूला, जब उनको लगा कि वो बचने वाले नहीं है, तो पुलिस द्वारा ही सब मुझे मालूम पड़ा कि ये हत्यारे यही हैं। पुलिस ने खुलासा करा। और क्या कुछ जानकारी आपको पुलिस के जरिए पता चल पाई है अब तक? जो 2 दिनों तक यहाँ पे पुलिस थी, आप लोगों से भी मिलने आई थी कल, तो क्या कुछ नई जानकारी आप लोग को पता चल पाई है? अभी तो इनको आकर देख गए कि इधर क्या है क्या नहीं हो रहा है। और क्या कुछ आप लोग को भी पता चल पाया? अभी पता तो चलेगा। अभी पुलिस तो सख्ती से वो पूछेगी उनसे और उनको तो सजा देगी पुलिस, और उसको सजा मौत की सजा होना चाहिए बस। सोनम जो है वो राजा को
मेघालय जानबूझ करके लेके गई, क्या ये क्या वो जानबूझ के लेके गई है, जानबूझ के ले गई है ताकि ये अगर मरता तो मेरा रोड क्लियर हो जाएगा। ये संख्या माँ बाप को मालूम है, पर माँ बाप ने जबरन शादी करवाई है कि घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, मगर वो उसके मन में क्या चल रहा था वो जानती थी। और माँ बाप को चाहते हैं कि बच्चे अच्छी घर में जाए, पर माँ बाप इसे मिले, जब नहीं करना था तो उसको तो माँ बाप को बोलना चाहिए चल तेरे पसंद तू कर ले फिर, पर नहीं। आप बता रहे हैं कि इनको हनीमून पे कहीं और जाना था, लेकिन बाद में वो दबाव बना के यहाँ ले गई। हाँ, उसको दबा के बोले कि नहीं अपने यहाँ चलेंगे, वो अच्छी जगह है, जबकि मेरा बेटा इतनी दूर कहीं जाता ही नहीं है। ये वो दबा लेके गए और बोले चेन वगैरह से पहन के आना। ऐसा कौन लेडीज बोलेगी हनीमून में जाए चेन पहन के, जरूरी चेन पहनना। तो कहाँ जाना था इनको पहले? ये राजा कहता था, बोले पापा बोले मैं या तो शादी के बाद थाईलैंड जाऊँगा और मेरे बेटा इच्छा का मेरे को प्लेन में घुमा दे मरते मरते। बोले नहीं पापा तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। थाईलैंड की जगह वो मौत की जगह चला गया। ठीक। अच्छा, तो ये भी बात सामने आई है कि सोनम जो है वो पूरी तरीके से इस योजना पे अगर दोस्त नहीं इसके मार पाते राजा को, तो कोई प्लान बी भी उसने सोच रखा था। ये बात भी आप लोग को बताई है क्या पुलिस ने? पुलिस ने अगर ऐसे कोई मगर उसके प्लान मारने का साथ चल रहा था उसके दिमाग में, बस कि इसको रास्ते हटाना जरूरी है, नहीं हटेगा तो मैं मेरा प्रेम पुराना नहीं मिलेगा। अच्छा, आप परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, सोनम के परिवार के लिए? सोने का परिवार अगर वो उससे पूरी पूछताछ कड़ी होगी, अगर निर्दोष है तो उसको सजा मौत की मिलना चाहिए, बस मौत की सजा मिलना चाहिए। रघुवंशी समाज से क्या अपील करने वाले? अभी रघुवंशी समाज से मैं यही कहूँगा कि उसको समाज से बेदखल करना ही है। किसको? सोनम के पूरे परिवार को। तो ये थे राजा रघुवंशी के पिता, दुख हैं, भावुक हैं, और खासतौर से जब पुलिस ने अब अधिकृत रूप से कह दिया है कि चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो भावुक होकर के इन्होंने तमाम जानकारी दी है और एक बड़ी मांग की है इन्होंने रघुवंशी समाज से कि अब इस खुलासे के बाद कम से कम सोनम रघुवंशी के पूरी परिवार का रघुवंशी समाज से बॉयकॉट कर दिया जाए।